हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6.2 नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। ओके, द फॉलोइंग रिलेशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज ए हैज बीन एनकाउंटर्ड इन चैप्टर नंबर 3। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, जिसमें वी क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉडी जो u वेलोसिटी से स्टार्ट करती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, तो फाइनल वेलोसिटी v पहुंच जाती है। ओके, जबकि इसमें a क्या है, a एक्सेलरेशन है और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को हमने ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, वही हम इसमें डिपेंड बताया है यहाँ पर। अब क्या करते थे, कोई यहाँ पर हम m/2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। जब m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। जबकि इस साइड हो जाएगा, जब इसको हाफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एम एस। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एम ए क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जनरलाइज इक्वेशन टू 3 डायमेंशन बाय एम्प्लॉइंग वेक्टर। तो वह वेक्टर भी एम्प्लॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर यहाँ लगा दिया है। रेक्टिलिनियर मोशन है, इसका वी और यू को 3D कॉम्पोनेंट, एक ही डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होंगे इनके। ठीक है, तो इसको वेक्टर में नहीं डिनोट किया इसमें। ओके, नाउ इसको फिर से इसमें मल्टीप्लाई किया जैसा कि हमने पहले भी किया था। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए डी। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स और ये वेक्टर displacement vector. The above equation provides some motivation for the definition of work and kinetic energy. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें एक वर्क और एनर्जी की डेफिनेशन देती है। The left side of the equation is the difference in the quantity half the mass times the square of the speed from its initial velocity to its final value. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाफ टाइम्स मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन द स्क्वायर ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। ठीक है, वी कॉल ईच ऑफ दिस क्वांटिटीज द काइनेटिक एनर्जी। हम इन दोनों को ही क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। आपको फैमिलियर हो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से। तो ये डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रही है हमें, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी ये थी और ये रही फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, जबकि राइट साइड क्या दे रहा है हमें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट का। ठीक है, मतलब फोर्स का कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का उनका प्रोडक्ट, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है, उनका प्रोडक्ट दे रहा है। ओके, और इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वर्क। इसका मतलब हम यह समझ पाए कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन क्या होता है, वो चेंज इन काइनेटिक होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और यही है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सपोज देखो एक बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल थी, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 40 जूल हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कितना वर्क किया इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ने। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक, फाइनल कितनी है 40, इनिशियल कितनी है 20, डिफरेंस कितना आ गया, 20 का डिफरेंस आ गया। तो यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी ने एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क किया, 20 वर्क किया। यही है काइनेटिक एनर्जी, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, आगे बढ़ते हैं इसे। वर्क रेफर्स टू द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। ओके, तो जब फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट होगा और उसको एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो उसी को हम तब भी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। ओके, इक्वेशन नंबर 6.2 इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। ठीक है, तो यही मैंने अभी स्टेटमेंट समझाया था आपको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल किसके बराबर होती है, वर्क डन, उस पर कितना नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे सेक्शन में इसको जनरलाइज भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे वर्क की। ठीक है।